देख रहे हैं एक न्यूज 24। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बता दें कि जिस तरह से चौकीदारों के मामले के ऊपर एक न्यूज 24 आए दिन कई मुद्दों को सामने लाता है, चौकीदारों की बातों को सामने लाता है और क्या कुछ फैसले होते हैं ये भी हम खबर आप तक पहुंचाते रहते हैं। जैसा कि चौकीदारों के लिए एक खुशखबरी था, जिस तरह से कई फैसले ऐसे हुए जो चौकीदारों के पक्ष में थे, लेकिन आज जिस तरह से 8 अगस्त अभी कुछ ही पल में बैठक जारी हो चुका है। आपको बता दें कि कार्यालय में चौकीदार भी मौजूद है और चौकीदार काफी ज्यादा संख्या में वहां मौजूद है। उसी बीच नेताओं का भी आना जाना लगा हुआ है। क्या कुछ कहेंगे मधुबाला? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम लोग लगातार चौकीदारों के हक की मांग कर रहे थे, यानी कि जो चौकीदारों के हक में हम लोग बातचीत कर रहे थे, लगातार हम लोग खबरें भी चलाए हैं, लेकिन एक चीज आज हो जाता है, आज वही दिन है जो इनके हक का बात करने का दिन है, यानी कि आज 8 अगस्त है और आज के दिन ही फैसला, बड़ा फैसला होने वाला है। यानी कि हम लोग ये बातें लगातार कह रहे थे कि चौकीदार का हक मिल जाना चाहिए, उनकी बात सुनना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, सरकार तक पहुंचना चाहिए। लेकिन आज वो दिन, देखिए कुछ ही देर में सब कुछ मामला सामने आ जाएगा। जैसे ही इन लोगों के हक की बात होती है, क्या मुद्दे की बात होती है, क्या कुछ बात होती है, कुछ ही क्षण में अभी वहां पे बैठक जारी है। यानी कि हम बीजेपी कार्यालय की बात कर रहे हैं, वहां पर 10 बजे से ही बैठक लगी हुई है। वहां पर दूर दूर से, बहुत भारी संख्या में दूर दूर से लोग मौजूद हैं और अपनी बातों को रखने का आज जो फैसला किए हैं। यानी कि आपको बता दें कि चौकीदार का आज फैसला होने वाला है, जो हक मिलने वाला है, जो चौकीदार का हक है। लगातार लोग ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि चौकीदार का उनका हक मिल जाना चाहिए। आज वही दिन है, खास दिन है चौकीदार के हक के लिए। आपको एक और चीज बता देते हैं कि वहां पर लखविंदर पासवान भी मौजूद हो गए हैं और बड़ी बैठक चल रही है और बैठक में बहुत सारे मुद्दे को उठाया जा रहा है। अब क्या कुछ फैसला होता है, थोड़ी देर में आने वाली है। जैसा कि चौकीदारों का मामला क्या था, कैसे चल रहा था, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पे भी आए दिन उफान में पहुंचे रहते थे, जिसमें चौकीदार लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव किया जा रहा था। याद होगा आपको, वो वीडियो का जिक्र करना चाहूंगी मधुबाला, जिस वीडियो में चौकीदारों पर लाठीचार्ज हुआ था, जिस तरह से चौकीदारों को पीटा जा रहा था और चौकीदार अपनी मांग की आवाज उठा रहे थे। हालांकि उनके पास 4 रोटी थी और वो 4 रोटी कब आधे रोटी में बदल गई, ये बात कैसे कह सकूं। भावुक हो जाते हैं मामले जब ऐसे मामले हम तक पहुंचते हैं। लेकिन चौकीदारों के लिए खबरी थी, जो खुशखबरी थी। वहीं अगर बात की जाती है आज, यानी आज क्या बड़ा फैसला होगा, क्या वो खुशखबरी बरकरार रहेगी या फिर कुछ और मामले होंगे, हम तो आपके बीच साझा करते ही रहेंगे। लेकिन जो चौकीदारों की बात है, जिस तरह से वहां से रिपोर्ट बता रहे हमें कि चौकीदार वहां पहुंच चुके हैं, जिस तरह से वो बैठे हैं और अपने घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से बैठक में क्या क्या मुद्दे उठाने हैं और किस तरह से विचार किया जाएगा, क्या फैसले होंगे, ये चौकीदारों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसी बीच बिहार सरकार भी नजर गड़ाए हुए हैं। कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी काफी सोच में होंगे। जिस तरह से चिराग पासवान का नाम इसलिए ले रही हूं क्योंकि चिराग पासवान बहुत बने रहे थे। चिरागों को जिस तरह से वो भरोसा दिलाते थे, लेकिन उनको सिर्फ आश्वासन तक छोड़ देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन आपको बता दें, चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती भी बहुत बड़ा आश्वासन दिए हैं, लेकिन चिराग पासवान अपने बोले गए बोल पर कितने उतरते हैं ये तो चौकीदार आपके समक्ष करेंगे ही। जब भी आप उनसे बात कीजिएगा आपको दिख जाएगा कि चौकीदार क्या कहना चाहते हैं। लेकिन ये जो अभी बैठक जारी है, बहुत बड़े फैसले लिए जाएंगे, चौकीदारों के पक्ष में जाएंगे या फिर क्या होगा मामला। लेकिन गंभीरता बात इसकी है कि चौकीदार वहां मौजूद है, उस समय बैठे हुए। जिस तरह से वो आधे रोटी की मैं जिक्र की, उस आधे रोटी के साथ आज भी बरकरार है और कुछ ही घंटों में बहुत बड़ी खबर सामने आएगी। जी मधुबाला, देखिए हम लगातार ये खबरें चला रहे हैं। आज हमारे सहयोगी विकास उन लोगों के साथ है, क्योंकि उन लोगों ने चौकीदारों का कहना था कि विकास आप आइए हम लोग के पास, और विकास आज वहां पे मौजूद है और क्या कुछ विकास आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज बता देते हैं कि हम लोग लगातार चौकीदार की बातचीत आप लोगों के सामने रख रहे हैं कि उनकी मांगे, उनकी हक जो है वो उन्हें मिलनी चाहिए। हमने कल की भी खबरें में यही बोला था कि अगर
उनके हित में अगर फैसला होता है तो बहुत खुशखबरी की बात हो जाती है, लेकिन अगर उनके हित में उनके हक का फैसला अगर उनको नहीं मिलता है तो हम लोग ये आवाजें लगातार उठाएंगे, और जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है, जब तक उनका हक नहीं दिया जाता है, हम लोग ये खबरें लगातार बरकरार रहेंगे। एक न्यूज़ 24 ये दावा करता है कि चौकीदार का उनका हक मिल जाना चाहिए, और उनका हक अगर नहीं मिलता है तो हम लोग ये आवाजें लगातार उठाएंगे। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपका वो हक है, आपका वो पुराना हक है। जैसे कि पशुपति कुमार पारस का भी कहना था कि ये पासवान का पुराना हक है और उनका पुश्तैनी चीज उन्हें मिलना चाहिए, तो हम लोग का भी यही कहना है, हम लोग का भी यही सोच है कि जो उन लोगों का हक है, जो पासवान समाज का हक है। आज देखिए कितने दूर दूर से वो लोग आए हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कितने दूर दूर से भीड़ किस स्थिति में आए हैं। बहुत सारे पासवान समाज का अगर बात करें तो पटना में ही मौजूद रहे हैं, सड़कों पर अपनी रातें काटे हैं, बारिश हो रही है, इस तरीके की मौसम की हुई है, फिर भी वो लोग अपनी मांगे के लिए डटे हुए हैं। और दूसरी चीज ये हो जाती है कि वो लोग के पास ना पैसे हैं अब खाने के, ना उन लोग के पास यहाँ पे कोई उनका घर है, ना कुछ है, फिर भी वो लोग देखिए किसी भी हालत में अपनी मांगों को रखने के लिए पटना में वो लोग मौजूद हैं। तो सरकार को ये बात सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, परखनी चाहिए। जिस तरीके से आज बीजेपी में बैठक हुई है, बीजेपी में इन लोगों को बुलाया गया है, तो हम लोगों का यही कहना है कि बीजेपी में अगर बैठक बुलाई गई है तो कृपया करके इनके हक की बात किया जाए, इनकी हक को रद्द ना किया जाए, इनकी बातों, इनकी जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। और हम लोग का यही आग्रह सरकार से भी रहेगा कि जो पासवान समाज के हक में है, जो इनका हक है, उन्हें दे देना चाहिए। हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इन लोगों का ये हक है। हम लोग लगातार ये दावा किए हैं, हम लोग लगातार ये बोलते हुए नजर आए हैं कि पासवान समाज को उनका हक मिलना चाहिए, और ये हम लोग लगातार बोल रहे हैं और लगातार बोलेंगे। देखिए हम लोग सच बात बोलते, स्पष्ट बात बोलते, जिस तरीके से हम इन लोगों का दर्द देख रहे हैं, तकलीफ देख रहे हैं, तो उसके बाद समझ में आता है कि क्या होता है, असल जिंदगी जीना किसको कहते हैं। जिस तरीके से आज पासवान समाज के पे क्या गुजर रही थी, क्या गुजर रही है, और आगे इन लोगों के हक में अगर फैसला नहीं आएगा तो क्या गुजरेगा। हम तो यही चाहते हैं कि इनकी मांगे को पूरी कर देनी चाहिए। अब क्या कुछ फैसले निकल करके आते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। देखिए जैसा कि अभी मधुबाला ने कहा कि अगर पक्ष में आते हैं खबरें तो हमें, हमारे लिए भी खुशी की बात रहेगी, क्योंकि एक न्यूज़ 24 आए दिन इनके पक्ष की बात करता है, चौकीदारों की हक की बात करता है। लेकिन अगर खबरें पक्ष में नहीं आती है तो ये नहीं हम करेंगे कि उस खबर को छोड़ देंगे, लगातार आपके साथ मुहिम कराते रहेंगे, आपके साथ साझा करते रहेंगे, और ये तब तक करेंगे जब तक उनका हक ना मिल जाए। केंद्र सरकार अगर चुप्पी साधी है तो उनकी आंखें खुलना मीडिया का काम है। हालांकि मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं, और यही काम होता है मीडिया का कि आप हक के लिए लड़िए, हर जनता की आवाज उठाइए, न कि आप भी चुप्पी साधिए और पैसे की घोटाले में आप भी अपने न्यूज चैनल को खबरों के तहत रोक दीजिए। लेकिन बात आती है यहाँ चौकीदारों की हक की, तो हम करेंगे। और अभी जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, वहां बैठक जारी है, कई नेताओं का आना जाना, और दूर दूर से चौकीदार मौजूद है वहां, क्योंकि ये सिर्फ बिहार में नहीं, क्योंकि इससे पहले भी बढ़कर कई राज्यों में फैलती जाएगी। जिस तरह से ये बिहार में है, ये बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा मामला। अगर हक में खबरें नहीं आती है, हक में उनके पक्ष में सरकार कदम नहीं लेती है, तो ये बहुत उफान तक पहुंचेगी, क्योंकि ये चौकीदारों का मामला है जो देर रात एक कर देते हैं। हालांकि कब आप देखे होंगे, चौकीदार वो व्यक्ति होता है जो भर रात जग करके आपके हर एक चीजों पर नजर रखता है। भाई प्रशासन तो बाद में उन्हें पता चलता है चौकीदारों से ही कि ये मामला है, और प्रशासन वहां पहुंचती है, लेकिन चौकीदार सबसे पहले पहुंचता है, वहां जायजा लेता है। तो चौकीदारों की हक के लिए तो मांग बिल्कुल जारी है, लेकिन आपके साथ यूं ही हम पल पल के अपडेट देते रहेंगे। आखिरी में हम इतना कहना चाहेंगे कि जो कुछ भी अभी वहां से खबरें निकल करके आएगी, हम लोग फिर समक्ष रखेंगे। देखिए अभी वहां पर क्या कुछ बातचीत हो रही है, हम लोगों का बस इतना ही पता है कि अभी बड़ी बैठक हो रही है, बैठक में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और बैठक के बाद क्या फैसला थी, वहां पे पासवान समाज यानी कि चौकीदार लोग सब बैठे हुए हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, वो लोग 10 बजे से बैठे हुए। हम लोग कल भी ये बातें बोले थे कि 8 बजे के बाद सिर्फ 2 घंटा रहेगा कि इन लोगों का हक में सारा बात आएगा, लेकिन देखिए अभी बैठक बहुत लंबा हो रहा है, 1 बज गया है, 1 बजे देखिए कब तक ये फैसला हो जाता है, कब तक मामला सामने आता है। हम लोग फिर अगले वीडियो में आप लोग के साथ जरूर साझा करेंगे। बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ, देखते रहिएगा हमारे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।